हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द जेनेटिक मैप डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर क्रोमोसोम, बी ऑप्शन है नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर क्रोमोसोम, एंड सी ऑप्शन है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द पर्टिकुलर क्रोमोसोम, डी ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन दी टू जीन्स। ठीक है, तो अगर इसको समझें क्वेश्चन को, क्या बोला गया है कि इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द जेनेटिक मैप डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो यहाँ पर कह सकते हो कि बात करें हम यहाँ पर लिंक्ड जीन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कह सकते हो कि दो जीन्स हैं, ठीक है, अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, ठीक है, और उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनलिंक्ड जीन बोलेंगे। ठीक है, और अनलिंक्ड जो जीन होते हैं वो मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दो जीन बहुत पास पास कह सकते हो क्लोजली एसोसिएटेड हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं लिंक्ड जीन। क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन। और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि लिंकेज यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लिंक्ड जीन है, ठीक है, तो लिंकेज यहाँ पर कह सकते हो होगा। ठीक है, जो मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करता है। अगर लिंकेज यहाँ पर होगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। ठीक है, नॉट क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होने के लिए डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। ठीक है, ड्यूरिंग जब मियोसिस होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो जो प्रोजेनी होंगे, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा अगर मियोसिस में, तो प्रोजेनी होंगे तो वो पेरेंटल टाइप मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, पेरेंटल टाइप मिलेंगे। ठीक है, पेरेंटल टाइप यहाँ पर कह सकते हो प्रोजेनी मिलेंगे। ठीक है, तो जो चांस आप कह सकते हो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी होगा बहुत कम होगा। ठीक है, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, अगर वो लिंक्ड जीन है तो। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इन सबको यानी लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, इस तरह से हम एक आइडिया पाते हैं कि किस तरह से हमें लिंकेज मैप बनाना है। लिंकेज मैप का सिंपल इतना मतलब होता है कि क्रोमोसोम पर जीन्स का पोजीशन और उनके बीच में डिस्टेंस पता करना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बोलें, ठीक है, जो यहाँ पर कह सकते हो जेनेटिक मैप या लिंकेज जिसे भी बोल सकते हो, लिंकेज मैप, लिंकेज मैप। ठीक है, ये सिर्फ ये पता करते हैं कि डिस्टेंस जीन्स के बीच में कितना है, डिस्टेंस, और यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है, पोजीशन ऑफ द जीन्स ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, ये कह सकते हो, इससे एक आइडिया लगाते हैं। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं लिंकेज मैप के द्वारा ही यहाँ पर, ठीक है, क्या कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का पता लगाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो रिकॉम्बिनेंस, अब यहाँ से फॉर्मूला जनरेट होता है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, यहाँ पर कह सकते हो क्या होता है, अगर ये ज़्यादा होगा, क्या ज़्यादा होगा, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लॉन्गर इक्वल्स टू लॉन्गर इज द डिस्टेंस। ठीक है, लॉन्गर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। ठीक है, बिटवीन टू जीन्स, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डिटरमाइन द जेनेटिक मैप डिस्टेंस बिटवीन टू जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो पहला लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर क्रोमोसोम, इससे कोई मतलब नहीं। दूसरा नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ये भी गलत है, डिस्टेंस और पोजीशन पता करते हैं। दूसरा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जितना ज़्यादा होगा हम डिस्टेंस उतना पता कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ज़्यादा होगा, हमने पहले यहाँ बोल दिया है। ठीक है, और तो परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, या कह सकते हो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू जीन्स। तो यही हमारा इस जेनेटिक मैप से पता लगाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा।